हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने बिहार स्पेशल के भूगोल के क्वेश्चन लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने जो है कि बिहार स्पेशल पर करीब 8 से 10 वीडियो बनाया है, तो उसमें हमने जो है कि बिहार के हर एक टॉपिक को कवर किया है। जितने भी प्रश्न आपके बिहार के बनते हैं सबको कवर किया है। तो फ्रेंड्स, यह आपकी 11वीं वीडियो है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बिहार भूगोल से हैं, जो कि आपके प्रश्न में आए हुए प्रश्न हैं। मतलब जो परीक्षा हुई है आपकी प्रीवियस ईयरों में, उसमें से आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से बिहार में चट्टानें पाई जाती हैं। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से हम बात करें तो बिहार में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? प्री कैम्ब्रियन पाई जाती है, कि चतुर्थ कल्प पाई जाती है, कि 1 और 2 दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 2 दोनों। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो है कि प्री कैम्ब्रियन और चतुर्थ कल्प दोनों जो है कि संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार का मैदानी भाग किसके ऊपर विकसित हुआ है? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा जा रहा है कि जो बिहार का मैदानी भाग है वह किसके ऊपर जो है कि बताया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा टेथिस सागर। जी हाँ दोस्तों, टेथिस सागर पर जो है कि हम लोग मानते हैं कि जो बिहार का मैदानी भाग है वह भी टेथिस सागर पर है, और जो यूपी का मैदानी भाग है वह भी आपका टेथिस सागर पर है। और जो टेथिस सागर था वह जो है कि वही अब जो है कि ऊंचा होकर के हिमालय पर्वत बना है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, शेखपुरा में, कि कैमूर में? तो देखिए, अगर हम बात करें सोमेश्वर की पहाड़ियाँ की, तो यह जो है कि आपके पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। यह तो बहुत बार आपके जो है कि प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया है उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का सर्वोच्चतम शिखर क्या है? कैमूर पहाड़ी है, बराबर पहाड़ी है, सोमेश्वर पहाड़ी है, कि संतपुर पहाड़ी है? तो देखिए, अगर हम बिहार के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वह आपकी जो सोमेश्वर पहाड़ी है वही आपका सर्वोच्च शिखर है, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार विभाजित है गंगा का उत्तरी मैदान में, कि दक्षिणी गंगा का मैदान में, कि उपयुक्त 1 और 2 दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है उपयुक्त 1 और 2 दोनों में। जी हाँ दोस्तों, जो गंगा नदी है यह बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। यह बिहार के लगभग बीचों बीच से बहती है। यह उत्तरी और दक्षिणी मैदान के रूप में बिहार को विभाजित करती है, तो इसको याद रखिएगा। और जो गंगा नदी है यह बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उसमें से गंगा सबसे ज़्यादा जो है कि भाग पर बहती है, तो इसको भी याद रखिएगा। यह लगभग जो है कि 432 के आसपास किलोमीटर बहती है, तो इसको याद रखिएगा। और गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? तो 25 से 2525 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गंगा कहाँ से निकलती है आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी? देखिए फ्रेंड्स, वही जो हम एक्सप्लेन आपको कर रहे थे वही प्रश्न आ गया कि बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो वह आपका क्या हो जाएगा? गंगा नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी है, वह बहती है। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सोन का उद्गम स्थल पूछा गया है। तो अमरकंटक है, कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, छोटा नागपुर की पहाड़ी है, कि हिमालय श्रेणी है? तो देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो सोन नदी आपका बहती है इसका जो उद्गम स्थान है वह अमरकंटक है। जी हाँ दोस्तों,
अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, वह नदी कौन सी है? तो वह नदी आपकी नर्मदा नदी है, जो कि आपका गुजरात साइड में राजस्थान से होते हुए गुजरात जाती है और वहाँ से महाराष्ट्र वगैरह में जाती है और जा कर के उधर अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन जो है कि वहीं से आपकी यह सोन नदी भी निकलती है और सोन नदी जो है कि बिहार आती है और बिहार से निकल जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, अमरकंटक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर बिहार की कौन सी नदी बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है? वह आपकी गंडक है कि घाघरा है कि पुनपुन है कि कोसी है? तो फ्रेंड्स चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका देखिए जो आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कोसी नदी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर बिहार में जो है कि जो सबसे पश्चिम में नदी मिलती है वह आपकी कोसी नदी है और कोसी नदी को ही बिहार का हम जो है शोक नदी भी बोलते हैं, क्योंकि कोसी नदी द्वारा बिहार में जो है कि बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आती है और सबसे ज़्यादा अपने पथ को बदलने वाली नदी भी कोसी नदी ही है। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि बिहार की कौन सी नदी है जो कि सबसे ज़्यादा अपने पथ को बदलती है, तो वह कोसी नदी आपकी है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार में अधिकतर किस प्रकार के झीलों का निर्माण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों जैसे बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा नदियों के पथ परिवर्तन के कारण हुआ है? तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि बिहार में अधिकतर किस प्रकार के झीलों का निर्माण जो है कि नदियों जैसे बूढ़ी गंडक, कोसी हो गया जो कि अपने रास्ते को बदलती रहती हैं, इनके पथ को बदलने के कारण किसका निर्माण हुआ है? गोखुर झील का हुआ है कि छारण झील का हुआ है कि चापाकार झील का हुआ है कि उपयुक्त सभी का? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इससे जो है कि आपके गोखुर झील का भी निर्माण हुआ है, छाड़न झील का भी निर्माण हुआ है और चापाकार झील का भी निर्माण हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यह जो है कि जो बीपीएससी आपका एग्ज़ाम लेता है उसमें जो है कि प्रीवियस ईयर में यह सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि TRE 1 और TRE 2 जो पेपर आपका हुआ है उसमें से जो क्वेश्चन पेपर हमने जब मिलाया तो उसमें जो आपका बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ज़्यादातर क्वेश्चन उससे जो है कि रिलेटेड मिले, तो इसलिए हमने जो है ये सभी क्वेश्चन को उठाया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके जो है वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से, और वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास होती है तो हम वहाँ पर जो है कि नोटिफिकेशन डाल देते हैं, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी करीब आधा एक घंटा पहले। तो इसलिए आप जो है कि वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो बिहार में कितनी वर्षा होती है? 75 सेंटीमीटर से कम होती है कि 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है? तो देखिए अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो इसमें जो आपकी वर्षा होती है यह आपका होती है 50 से 150 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य के किस भाग में पहली और सबसे अधिक जो है कि वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में होती है कि दक्षिण पूर्वी भाग में होती है कि उत्तर पूर्वी भाग में होती है कि उत्तर पश्चिम भाग में होती है? तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यह आपका उत्तर पूर्वी भाग में होती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो देखिए पूरब में जो ज़िला आपका स्थित है बिहार का वह आपका किशनगंज है। तो किशनगंज में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन चलिए आपसे पूछते हैं, उसको बताइए कि बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो इसका देखिए आंसर जो है कि बिहार का सबसे गर्म जिला जो है वह आपका गया है और सबसे ठंडा जिला भी आपका गया है।
और गया को जो है कि हम लोग बिहार का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। तो यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सूती वस्त्र जो है कि गया में बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो इसको आप याद रखिएगा। गया में आपका एक विष्णु मंदिर भी है, और वह जो विष्णु मंदिर आपका है वह आपके फाल्गु नदी पर जो है कि स्थित है, फाल्गु नदी के पास में। और गया भी आपका कहाँ बसा है, फाल्गु नदी के किनारे बसा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मई जून एवं अक्टूबर नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है। तो जो मई जून में, अक्टूबर नवंबर में चक्रवात उठते हैं उसका प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है। तो वह अरब सागर में उठता है कि बंगाल की खाड़ी में, कि दक्षिण चीन में, कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। तो देखिए इसका जो है कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि बिहार बंगाल पहले एक ही में था, फिर जो है कि बिहार बंगाल अलग होता है 1912 ईस्वी में। और उसके बाद जो है कि क्या होता है कि उस समय जब 1912 में बिहार बंगाल अलग होता है तो उस समय बिहार और उड़ीसा एक में था। तो 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा भी अलग हो जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो वह आपकी बंगाल की खाड़ी में है, जिसका कि असर आपको बिहार की जलवायु पर पड़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गंगा के मैदानी भाग की मृदाएं किस प्रकार की हैं। अपूर्ण मृदा है, कि अवशिष्ट मृदा है, कि कगारी मृदा है, कि इनमें से कोई नहीं। तो एक मिनट दोस्तों, तो देखिए इसका अगर हम आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा अपूर्ण मृदा है। जी हाँ दोस्तों, गंगा के मैदानी भाग की अगर हम बात करें तो इसमें जो मृदाएं आपकी हैं वह आपकी अपूर्ण मृदा है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी प्रधानता है। तो मतलब कौन सा ऐसा भाग है जिसमें जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। गंगा के उत्तरी मैदान में, कि गंगा के दक्षिणी मैदान में, कि छोटा नागपुर के पठार में, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, गंगा जो है कि बिहार के भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता नहीं है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें जो है कि अपूर्ण मिट्टी ज़्यादातर बिहार में पाई जाती है, जो कि गंगा के मैदानी भाग में है। पिछला ही प्रश्न हमने आपको कराया, तो इसलिए इसका आंसर यह सब नहीं होगा। और फ्रेंड्स जो है कि एक चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो देखिए जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती है वहाँ की मिट्टी को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका है कि जहाँ पर बार बार जो बाढ़ आती है तो जो बाढ़ मिट्टी लाती है तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं। और जहाँ पर बाढ़ नहीं आती है तो वह मिट्टी जो छोड़ जाती है, नदी मान लीजिए कभी बाढ़ आई थी और वह छोड़ गई है और पुरानी मिट्टी वह हो गई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए जहाँ पर बार बार बाढ़ आती है और अपने साथ मिट्टी लाती है उसको जो है कि हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। वहीं पर जहाँ पर एक बार बाढ़ आई है और काफ़ी दिनों से बाढ़ नहीं आती है तो उसको हम लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में, देखिए वही प्रश्न आपका आ भी गया कि बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है। तो खादर मिट्टी में क्या क्या सबसे अच्छा उगता है। कपाट, जूस, कॉफ़ी, रबर, जूट, गेहूं, गन्ना, कपास, धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, कि धान, गेहूं, गन्ना, जूट। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जो आपकी खादर मिट्टी होती है जहाँ पर बार बार बाढ़ आती है उसको खादर बोलते हैं। तो उस मिट्टी में जो है कि धान अच्छा होता है, गेहूं भी अच्छा होता है, गन्ना भी अच्छा होता है और जूट भी अच्छा होता है। तो फ्रेंड देखिए भारत में जो जूट का उत्पादन होता है वह आपका पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका जो है कि बिहार में भी बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसमें जो है कि अगर हम बात करें कि 7.84% है, 21% है, कि 5.5% है, कि 9.84% है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 7.84% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र में जो है कि 7.84% जो है कि यह वन है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में किस प्रकार के वन अधिक पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, अर्ध सदाहरित वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, कि ज्वारीय वन।
तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में तो यहाँ पर पर्णपाती वन ज़्यादा पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? रोहतास है, पश्चिमी चंपारण है, कैमूर है कि जहानाबाद है? तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आपको करते हैं कि बिहार के किस जिले में जो है कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर जो है कि पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। चलिए एक हिंट भी आपको दे देते हैं कि उस जिला से जो है कि लालू जी आते हैं, तो इसको आप याद रखिए। कौन सा जिला है वह आपका क्या हो जाएगा? आप आंसर जल्दी करिए। चलिए अगले प्रश्न में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, तब तक आप सोच लीजिए कि वह कौन सा है जिला। अगला प्रश्न आपका है कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन का आपको आंसर बताया कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमने नहीं बताया है। तो देखिए बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला अगर हम जिला की बात करें तो वह आपका हो जाएगा कैमूर। जी हाँ दोस्तों, कैमूर में सबसे ज़्यादा जो है कि वन क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को, सन को, प्राकृतिक रेशम को कि सभी गलत हैं? तो देखिए अगर हम सुनहरा रेशा की बात करें तो इसमें जो जूट आपका होता है इसको जो है कि हम लोग सुनहरा रेशा बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हम जो है कि कमेंट में लास्ट में बता देंगे, कमेंट कर देंगे नीचे वीडियो के, आप देख लीजिएगा। फिलहाल अभी नहीं बताएंगे, आप अभी सोचिए कि कौन सा ऐसा आंसर है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो के लास्ट में वहाँ पर नीचे कमेंट में लगा देंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में कोसी तट है कि गंगा तट है कि रोहतास क्षेत्र है कि फल्गु तट है? तो देखिए अगर हम बात करें इसमें बिहार में मकई सबसे ज़्यादा जहाँ होती है तो वह कोसी तट पर होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार की त्रिवेणी नगर कहाँ से निकलती है? तो त्रिवेणी नगर जो है कि पश्चिमी चंपारण से निकलती है कि त्रिवेणी पूर्वी चंपारण से निकलती है कि त्रिवेणी नेपाल से निकलती है कि त्रिवेणी उत्तर प्रदेश से निकलती है? तो देखिए अगर हम बात करें इसमें त्रिवेणी जो नदी है वह आपका निकलती है पश्चिमी चंपारण से। जी हाँ दोस्तों, यह आपका जो है कि त्रिवेणी नहर आपका पश्चिमी चंपारण से निकलती है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों चलिए आपको जो है कि बता ही देते हैं, क्योंकि हो सकता हो कि हम लास्ट में जब वीडियो हो जाए तो भूल जाए लगाना। तो देखिए वह आपका गोपालगंज है, जहाँ पर जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं कि अभी हमने पीछे भी वीडियो में उसका जिक्र किया था कि फाल्गु नदी के तट पर कौन सा जिला स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का जो है कि फाल्गु नदी के तट पर कौन सा जिला है और वहाँ पर विष्णु मंदिर भी है? तो इसका कमेंट करके आपको बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार राज्य के बरौनी तेल शोध का कारखाना किसकी इकाई है? ओएनजीसी की है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, भारत पेट्रोलियम की है कि भारतीय तेल निगम की है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो बरौनी तेल शोध कारखाना है वह आपका जो है वह आपका क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बरौनी तेल शोध कारखाना आपसे पूछा भी गया है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो इसको याद करिएगा कि ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है। अगला प्रश्न है कि वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित बिहार राज्य का कौन सा उद्योग देश में प्रथम स्थान रखता है? बीड़ी उद्योग, लाख उद्योग, कागज उद्योग की इमारती लकड़ी उद्योग? तो देखिए वनों से प्राप्त के आधार पर बिहार राज्य जो प्रथम स्थान रखता है वह आपके लाख उद्योग पर रखता है। जी हाँ दोस्तों, लाख उद्योग पर प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी?
8 करोड़ थी, 9 करोड़ थी, 10 करोड़ थी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें बिहार राज्य की जो जनसंख्या थी वह आपकी 10 करोड़ से अधिक थी। लेकिन फिलहाल अभी जो है कि लगभग 10 से 12 साल हो गया और जनगणना नहीं हुई है, 12 साल हो गया, तो करीब 2-3 करोड़ तो बढ़ी गई होगी बिहार की जनसंख्या, तो लगभग 11 या 12 करोड़ हो गई होगी। तो इतना डाटा आप याद रखिएगा। फिलहाल आप परीक्षा में जब आएगा तो 10 करोड़ ही मारिएगा क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स हमने आपसे पूछा था कि फाल्गु नदी के तट पर कौन सा जो है कि जिला है, तो वह आपका गया है। जी हाँ दोस्तों, गया है, आप इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यह बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और जो कि आने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया था। तो फ्रेंड्स आप जो है कि वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि सभी क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमने पार्ट 10 वीडियो अपलोड किया था, मतलब 10 पार्ट इसके अपलोड किए हैं, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के देख लीजिए। अगर आप एक तरफ से पहली वीडियो से सब पार्ट को देख लेंगे तो गारंटी है कि अगर बिहार स्पेशल से कोई भी प्रश्न आएगा तो वह आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।